Hello student, this is Rakesh Singh, your math teacher. Today I am going to solve solution of sample paper 2022 and 23 class 10th। बच्चे आज हमें देख कौन से सेक्शन पर डिस्कस करना है, तो वो है बच्चे सेक्शन सी। और आपको पता है कि बच्चे सेक्शन सी जो है वो कितने नंबर कैरी करता है, 3 मार्क्स बच्चे कैरी करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास होगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 26। आपने पहले 20 क्वेश्चन किए सेक्शन ए के, फिर आपने किए सेक्शन बी के, फिर उसके बाद आपका आ गया सेक्शन सी। और ये बच्चे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 है क्या बच्चे, ये तो 100% श्योर है कि बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने हैं पहले चैप्टर से रिलेटेड। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो आपको क्या दिया है बच्चे, तो आपको दिया है गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये आपको इरेशनल नंबर दिया है और आपसे कह रहा है कि प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है बच्चे, तो आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट 5 + 2√3 इज इरेशनल। तो बच्चे इसे आपको पता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है और पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो आपने इसको सबसे पहले पढ़ा होगा। और आपको पता है बच्चे कि ये √3 इरेशनल नंबर होता है, अब इसलिए ये भी इरेशनल होगा। लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा बच्चे आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि हम इस नंबर को रेशनल लिख ले। हमने कह दिया कि ये नंबर जो है वो मेरा क्या है, रेशनल है। आपको पता है कि रियल नंबर के 2 ही पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। हमने इसको कह दिया भाई ये रेशनल है और हम गलत हो जा रहे हैं। हमने रेशनल कहा और हम गलत हो गए, मतलब ऑप्शन क्या बचा, इरेशनल का। वही कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या लिखते हैं। स्टेटमेंट जो होते हैं आप इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में अपने स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो देखो दिया था 5 + 2√3। तो सबसे पहले आप सपोज कर लेना, लेटस आपको क्या सपोज करना है, तो जो नंबर आपको दिए गए हैं उन नंबरों की अगर हम बात कर लें तो उन नंबरों को हम सपोज करते हैं बच्चे रेशनल नंबर। क्या सपोज करते हैं बच्चे, रेशनल नंबर। तो हम ये लिख सकते हैं लेटस एज्यूम दैट नंबर आपको दिया है 5 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर। आप इसे क्या सपोज कर रहे हो बच्चे, लेटस एज्यूम दैट 5 + 2√3 ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर है। तो आप इसे अपने स्टेटमेंट में ही लिख रहे हो। ठीक है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आप P/Q के फॉर्म में इसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 + 2√3 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ कुछ बच्चे A/B भी लिखते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप A/B भी इसको आप लिख सकते हो। अब इसमें बच्चे देखो, अगर ये आपको दिया हुआ है तो यहाँ आप सपोज कर लोगे P and Q आर को-प्राइम नंबर्स। अब इस स्टेटमेंट को आप क्या लिख सकते हो, पहले जो आपके ये दिख रहे हैं 5 इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो 2√3 इज इक्वल टू P/Q और ये नंबर इधर आएगा तो 5। तो यहाँ से बच्चे देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और ये √2 को डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा P-5Q डिवाइडेड बाई Q। और यही जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा कि √3 इज इक्वल टू P-5Q डिवाइडेड बाई Q और ये 2 आ जाएगा ये। अब मैं यहाँ देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, P और Q हमारे को-प्राइम नंबर है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो है नंबर ये 5 है, ये 2 है, ये सभी के सभी बच्चे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, P है, Q है, 2 है और 5 है। ठीक है, ये सब जो है आर पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, सो
p माइनस 5q डिवाइडेड बाई 2q इज अ रेशनल। ये क्या कहलाएगा बच्चे? रेशनल कहलाएगा। तो ये वैल्यू है रेशनल, तो आप यहाँ लिख सकते हो √3 इज इक्वल टू, इसको हमने अभी क्या लिखा? रेशनल। तो √3 इज अ रेशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज अ रेशनल नंबर। अब आप ही बताओ कि हमने ये दिखाया कि √3 क्या है? रेशनल है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है? क्वेश्चन में आपको दिया गया है बच्चे, क्वेश्चन में लिखा था कि √3 इज अ इरेशनल नंबर गिवन, या देखो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया नहीं जाता तो हम लिखते वी नो दैट, हम जानते हैं, और यहाँ गिवन √3 विच इज इरेशनल नंबर। बच्चे ये कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल। अब तुम ही बताओ, ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ √3 इज रेशनल, लेकिन हम जानते हैं √3 क्या होता है? इरेशनल। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। हमने कहा √3 रेशनल और क्वेश्चन ने दिया कि ये इरेशनल। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बच्चे जो है वो क्यों जनरेट हुआ, क्यों एराइज हुआ? बाई आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने क्या सोच लिया था बच्चे? गलत सोच लिया था। तो बच्चे देखो, इस चीज़ को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, स्पेस ना होने की वजह से। ये बच्चे इसके नीचे ही होगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, और यहाँ पे बच्चे आप इसके स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो हमने लिख दिया इरेशनल नंबर है, तो अब यहाँ से आपको अच्छे से पता है दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption। हमने क्या लिखा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, और वो इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था? that 5 plus 2√3 is a rational number। एकदम क्लियर लिख दिया गया बच्चे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 plus 2√3 या रेशनल नंबर। ये पूरा स्टेटमेंट यहां तक है। हमने इसको रेशनल नंबर सपोज कर लिया था, इसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी क्या हुई? जनरेट हुई। सो 5 plus 2√3 is an irrational number। और यहां पे बच्चे देखो, यहां एक चीज और भी लिख सकता हूं, √3 इज इरेशनल, और गिवन है या वी नो दैट √3 विच इज इरेशनल नंबर। तो आप यहां लिख सकते हो दिस इज नॉट पॉसिबल, या ऐसे भी ये एकदम सही है, लेट अस अज्यूम दैट। तो ये बच्चे स्टेटमेंट जो होता है आपको याद होना चाहिए। स्टेटमेंट एकदम क्लियर लिख दिया गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद ये लास्ट वाला है। तो इसे बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। आपको जो दिया है क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोज जो है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो जीरोज हैं वो डबल हैं इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। अब इन दो तरीकों में बच्चे हम कौन सा तरीका बेहतर लगा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में सिंपल सी बात कहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है बच्चे, देखो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो हम इसको दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आपको बच्चे देखो जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुल कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं। अगर वो 2 रूट्स होते हैं तो आपको पता है एक का नाम होता है अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। मैंने किसी पार्टिकुलर नंबर को जिसको आप बीटा सपोज कर रहे हो उसको मैं अल्फा सपोज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बच्चे ये चीज़ें जो है सही हो सकती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आप अल्फा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा,
सही हो जाएगा, या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा, ये बात सही है। तो इसलिए बच्चे ये दोनों जो क्वेश्चन को लगाने का तरीका होता है वो सेम हो जाता है, लेकिन हमें जो कह रहा है उसको एकदम जैसे लगाना चाहिए था वैसे लगा के देखें। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोज बच्चे डबल हैं, और किसके डबल हैं तो यहाँ देखो, एक आपको दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है कि इसके जो भी जीरोज होंगे, ठीक है, उसका डबल जो है एक आपको पॉलिनोमियल मैं दे रहा हूं। तो इसका पॉलिनोमियल आपको अच्छे से पता है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके अल्फा और बीटा को निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए लगाने का ये तरीका होता है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपको अच्छे से पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। अब यहां बच्चे देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5 और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई बच्चे क्या 5/2, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c/a, और c/a का मतलब हो गया -3/2, ये आ गया। और जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा इसके बाद जो, अब देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आ गया, हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, तो ये कह रहा था एक ऐसा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज जो है डबल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा यक्स, यहाँ माइनस होता है इक्वेशन का, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये होता है। देखो हमने क्या किया, हमने इसका जो है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। अब मुझे एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके जीरोज जो है इसके डबल है, तो डबल में इसका जब अल्फा हम लिए बीटा लिए तो इसका क्या अल्फा होगा 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूं बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस 2 जा ये हो जाएगा आपके पास बच्चे 4 अल्फा इंटू बीटा। यहां से बच्चे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने इस डबल किया लेकिन ये कॉमन, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/2 और यक्स प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -3/2, और ये हो गया 2 से बच्चे 2 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 3 या -6। ये मेरे पास एक क्या आ रहा है बच्चे, ये मेरे पास आ रहा है ये पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस पॉलिनोमियल के जो अल्फा बीटा आ रहे हैं उनका डबल जो है इसका होगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपने तो निकाल दिया, लेकिन उसने कहा था कि ये एक इक्वेशन में दे रहा हूं जो डबल होगा, वो इक्वेशन आपका है यक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये वो इक्वेशन है जिसको क्वेश्चन ने कहा था हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए और क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो अब आपको बताना था P और Q की वैल्यू, तो P की वैल्यू आप बता सकते हो -5 और Q की वैल्यू को क्या बताओगे -6। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो कुछ बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, आंसर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसे करना चाहिए क्योंकि कंडीशन दी जाती है। तो ऐसे आप देखिएगा, ध्यान देखिए, मार्किंग स्कीम में जो तरीके दी जाते हैं वो बच्चे वैलिड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब इस जैसे आपने अल्फा और बीटा को किया गलत है, लेकिन तो भी आप ये है कि आप सीखने के लिए इसको कोशिश करें। लास्ट ऑप्शन तो आपके पास वही है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो आपको दिया हुआ है और वो है आपके पास चैप्टर नंबर 3 से। किससे है बच्चे? चैप्टर नंबर 3 से। और 3 में जो ऑप्शनल आप देखते हैं उन्हीं में से है ये। तो इसको चलिए देखिए, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। A train covers a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by the 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. आपको देखो बच्चे क्वेश्चन में दिया क्या है, आपसे कह रहा है ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक सर्टेन डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फिक्स है, हमको अच्छे से पता है हम अपनी स्पीड को तेज करेंगे तो टाइम कम लग जाएगा लेकिन डिस्टेंस वही हम कवर करेंगे।
स्पीड को कम कर देंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस बच्चे हम वही कवर करेंगे। तो ये बच्चे ये एकदम बिल्कुल एक आसान कॉन्सेप्ट होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और उसी कॉन्सेप्ट पे बच्चे इसको हम करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। अब इसमें देखो बच्चे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल तो आपके पास 3 होंगे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो अब बताओ, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम 3 वेरिएबल है और आप 2 ही वेरिएबल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोई 2 वेरिएबल सपोज करेंगे और वो 2 वेरिएबल फिक्स हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड और टाइम को फिक्स करेंगे। अब यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हो, तो लेट लिखा हुआ स्पीड ट्रेन है, जी हाँ, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and time taken to cover the certain distance is equal to टाइम को हमने मान लिया y आवर्स, ठीक है, तो ये हो गया y आवर्स। अब देखो स्पीड है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, स्पीड और टाइम अगर हो तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस हमें निकालना है, या यही हम वैल्यू रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। स्पीड की जो वैल्यू है वो है x और टाइम की वैल्यू है y, तो हमारे पास होगा x और y। हमको अब सारी वैल्यू मिल गई, ट्रेन की स्पीड x है, टाइम y है, और डिस्टेंस कितना है x इंटू y। अब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं बस। अब लिखा फर्स्ट कंडीशन क्या आपको मिल रहा है, फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन आपको मिल रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर बच्चे 6 किलोमीटर में फास्टर कर दूं और 4 आवर लेस देन, और 4 आवर्स में इसका कम कर दूं टाइम, तो भी बच्चे वो स्पीड कितनी कवर कर रही है, xy। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो xy इक्वल टू xy, और ये हो जाएगा -4x प्लस 6y माइनस 24, xy इलिमिनेट होगा और ये आ जाएगा बच्चे 4x माइनस 6y, और ये हो जाएगा -24, या इसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे देखो सेकंड कंडीशन भी हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में जो आपको दिया गया है वो क्या दिया जा रहा है, तो इसमें भी कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर, ट्रेन को अगर मैं स्लोअर कर दे रहा हूं तो टाइम बच्चे 6 आवर ज्यादा लग जा रहा है, और ये आपको कह रहा है टोटल डिस्टेंस तो आप वही कवर करने वाले हो xy। तो यहां से ये हो जाएगा x इंटू वाई, ये हो जाएगा xy प्लस 6x। अब देखो बच्चे ये हो जाएगा आपके पास 6x, xy 6x माइनस 6y और -36। हम इसे सिंप्लीफाई करके छोटा नहीं करते बच्चे, क्योंकि इसमें एक हमें फ़ायदा ये दिख रहा है कि हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं आसानी से। देखो यहाँ 6y आ रहा है, तो क्यों उसको हम सिंप्लीफाई करें, हमारा काम तो हो सकता था और आसानी से। तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास 6x माइनस 6y इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू हो जाएगी। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -24, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, पहला और दूसरा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ये बच्चे इससे कैंसिल हो गया, 6 और 4 माइनस 2x, और यहाँ आ जाएगा -6 4 10 3 2 5 1 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 30, और x आपने माना था ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास ये किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चे पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे देखो 30x
आप देखो x की वैल्यू 30 है और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 4 जा 120 माइनस 6y इज इक्वल टू -24। तो -6y इज इक्वल टू ये भी इधर आएगा तो माइनस में 144 कैंसिल आउट और y की वैल्यू 24 और y क्या आपने माना है आर्स, तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा है कि लेंथ आप, ठीक है, तो लेंथ ऑफ जर्नी पूछा है तो आप इसे निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ जर्नी ये हो जाएगा x इंटू वाई मीन्स 30 इंटू 24 इज इक्वल टू 720। तो ये आपका आ गया 720 किलोमीटर। अगर हमारी जर्नी की लेंथ हो 720 किलोमीटर तो ये कंडीशन बच्चे फॉलो होंगे। तो ये आपका था बच्चे क्वेश्चन नंबर 28। अब इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या है वो भी देख लेते हैं, और ऑप्शन में दिया है बच्चे, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। अब इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिससे आप घबरा जाएं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हम देखते हैं इस चीज को तो देखो बच्चे, इसमें दिया हुआ है अनुज हैज सम चॉकलेट एंड डिवाइड देम इनटू लॉट्स, 2 लॉट्स ए एंड बी। जैसे आप ही के पास चॉकलेट है बहुत सारे, आप उसको 2 लॉट में बच्चे कन्वर्ट कर दिया, एक लॉट इधर दूसरा लॉट इधर। अब दोनों को आप बेचना शुरू कर रहे हो तो हो सकता है भाई वहाँ ये नहीं कहा गया कि जो है हमारे पास चॉकलेट है अलग कुछ भी साइज के, हो सकता है कि आपके पास सब मिक्सअप है, कुछ छोटे चॉकलेट है कुछ बड़े, छोटे वाले को अलग बड़े वाले को अलग, बड़े वाले को अलग रेट से बेचोगे छोटे वाले को अलग रेट से बेचोगे, टोटल आपको पता लग जाएगा कितने रुपए आपने अर्न किया। तो चलिए देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट यही है आपका, और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है उसको ध्यान दें। इसमें लिखा है अनुज है, ये तो हमने देखा, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, आपको लिखा है 2 रुपीज 2 फॉर 3 चॉकलेट एंड सेकेंड एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट एंड गॉट अ टोटल 400 रुपीज। आपको उस पहले केस में उसको 400 मिलता है और सेकेंड केस में उसको मिलता है 460। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट ही हैड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हम इसे सपोज कर सकते हैं, लेट अनुज हैड, ठीक है, x चॉकलेट इन लॉट A एंड y chocolates इन लॉट B। हमने सपोज कर लिया अनुज के पास x चॉकलेट है लॉट A में और y चॉकलेट है लॉट B में। तो अनुज के पास तो हमें अब टोटल अगर हमें पूछे कोई हमसे तो हम बता सकते हैं बच्चे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो होगा वो हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस y। यही हमें फाइंड आउट करना है बच्चे। तो इसमें है क्या ऐसा, अब आइए इसमें लिखा है फर्स्ट कंडीशन जो दिया है वो हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है फर्स्ट कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि लॉट 1 का जो ये लॉट A में जो है x चॉकलेट है उनको किस रेट से वो बेच रहा है, देखिएगा 2 फॉर 3 चॉकलेट, मतलब 2 रुपए में 3 चॉकलेट, या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं 3 चॉकलेट इन 2 रुपीज। तो आप 1 चॉकलेट कितने में मिलेगा बच्चे, 1 चॉकलेट मिलेगा 2/3 रुपीज में। तो अब आप ही देखो ये आपका लॉट 1 की बात कर रहा है, ठीक है, ये लॉट 1 का जो है वो कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ लॉट, ठीक है 1, या लॉट A लिखिए A। और दूसरी भी इसी के साथ है बच्चे कॉस्ट प्राइस ऑफ लॉट B 1 फॉर ईच इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा, दिया हुआ है
इसमें 1 पर चॉकलेट, ₹1। चलिए अब हमने एक काम कर लिया है। पहले कंडीशन में दिया था कि लॉट ए का जो है वो हम चॉकलेट बेचेंगे तो एक चॉकलेट बेचेंगे 2/3 रुपए में, और इसमें एक चॉकलेट ₹1 का बेचेंगे। तो आइए, लॉट ए में यक्स चॉकलेट हैं तो इसको जब बेचेंगे तो ये हो जाएगा यक्स इंटू 2/3 प्लस लॉट ए का बेच दिया यक्स चॉकलेट को इतने के रेट से, और वाई चॉकलेट को ₹1 के रेट से बेचा तो मुझे क्या मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहा है। तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, सिंपल सी बात है, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, ये इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड कंडीशन है उसको भी मैं देख लेता हूं, और सेकंड कंडीशन में क्या आपको दिया गया है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ ही हैड सोल्ड फर्स्ट लॉट, तो यहां हो जाएगा बच्चे कॉस्ट प्राइस ऑफ लॉट ए इज इक्वल टू ₹1, और यहां आपको दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ लॉट बी इज इक्वल टू 4 फॉर 5 चॉकलेट। जैसे यहां पे मैंने स्टेटमेंट लिखा था 3 चॉकलेट ₹2 में, आप ऐसे भी पढ़ते हो 3 चॉकलेट का दाम ₹2 तो एक चॉकलेट का दाम 2/3। वैसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ लॉट बी इसमें कहा गया है ₹4 फॉर 5 चॉकलेट, मतलब 5 चॉकलेट का कॉस्ट है 4, तो 1 चॉकलेट का बच्चे क्या होगा, आपको 5 चॉकलेट का कॉस्ट 4 है तो 1 का क्या हो जाएगा बताएं, 4/5। चलिए इसको अब हमको जब कॉस्ट मिल गया तो हम तुरंत कर लेंगे। ए में कितने चॉकलेट हैं, यक्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू यक्स, प्लस बी में कितने चॉकलेट हैं तो वाई, तो 4/5y इज इक्वल टू कुल टोटल आपने कितने रुपए अर्न किए तो 460। अब यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। चलिए ये आपका दूसरा हो गया। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी को देख लो बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या मिलेगा बच्चे, तो देखो x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, जिसमें सपोज करना है x इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1200 माइनस 3y/2, और ये पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे में पुट कर दीजिए। अगर हम इसको दूसरे में बच्चे पुट करते हैं तो आप देखिए आपको क्या मिलने वाला है, यक्स की जगह पे, तो यक्स की जगह पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं स्पेस की वजह से, यक्स की जगह पे रखूंगा तो ये देखो 12 5 जा 6 भाई, 12 5 जा 60, ये 2 0, 5 से इंटू करूंगा 15y माइनस 15y, और डिवाइडेड बाई है 2, तो 2 बच्चे इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 8y, और यहां हो जाएगा 4600, तो ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1400 माइनस में, तो ये कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 200। बच्चे आपको पता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सारे मेथड पता है, तो हम तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दे रहे हैं। y की वैल्यू 200, तो यहाँ बच्चे देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 2, तो 2 3 6 300, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आपको अच्छे से पता है, चॉकलेट का टोटल नंबर कितना होगा 2 और 3, मतलब 300 पहले लॉट में है, 200 दूसरे लॉट में है, कुल टोटल बच्चे 500 हो गए। तो ये जो था बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, और आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। आपको दिया गया प्रूफ दैट ये ट्रिग्नोमेट्री का है, और आपको लिखा हुआ है बच्चे tan³ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा प्लस आपको लिखा है cot क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बच्चे ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन बच्चे आपको पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही यूज करेंगे और राइट हैंड साइड आपको लेके आना होगा। तो जो भी हो जाएगा, जो भी होगा वो तो अपने आप आ जाएगा। कहने का मतलब समझना बच्चे, जो भी आपको प्रूफ करने के लिए दी जाती है तो आइडेंटिटी जो भी हम यूज करते हैं या हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है रिलेशंस, इनको बच्चे करने के लिए ये आप जानते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइड से प्रूफ करने लगते हैं। पहले आपको ये तो कंफर्म होना चाहिए कि वो एक तरफ से नहीं होगा, तब हम दोनों तरफ, नहीं तो इधर से भी लेके जाते हैं इधर से भी लेके जाते, कहते हैं सर देखिए यहाँ इक्वल है। तो ये वे नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं होता। आप इसको जो आपको प्रोसीजर बताया गया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर साइन के अलावा दूसरे किसी टर्म में दिए गए हैं, जैसे यही tan और cot के टर्म में दिए गए हैं, तो हम इसे साइन और cos में सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इनको चेंज करते हैं साइन और cos में। तो आपको पता है बच्चे, यहाँ आपको जो फार्मूला आपको पता है वो क्या, tan का फार्मूला होता है बच्चे साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन बाई कॉस जो होता है वो tan होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ नीचे बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ कॉट लिखा है तो कॉट का फार्मूला बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्यूब है तो ये क्यूब थीटा, और यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का यही फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताओ, यहाँ तो साइन को tan को साइन बाई कॉस में, कॉट को कॉस बाई साइन में हमने कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद आप खुद ही देख रहे हैं कि इसमें करना क्या है। एक नीचे एलसीएम दिख रहा है जो आपको करना चाहिए, तो ये हो जाएगा बच्चे साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा होल बाई कॉस में कॉस का मतलब यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली बच्चे जब इधर आएंगे कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा होल बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कौन किससे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ को भी। मल्टीप्लाई करने के पहले एक चीज़ आपके पास है, वो क्या है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, मैं करने वही जा रहा हूँ, आप स्टेप अपना बढ़ा लीजिएगा। मैं बस वही कर रहा हूँ जो करना है। मैं यहाँ पे लिखा जरूर हूँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी अगली लाइन में वैल्यू होगी 1, और ये 1 से इंटू होगा इसमें, और ये इंटू इससे होगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन को बढ़ाया नहीं बच्चे, मैं यहाँ पे बस आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 है और साइन क्यूब में कॉस स्क्वायर का इंटू होगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ है बच्चे आप देख रहे हैं कॉस क्यूब, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर प्लस साइन, ये तो 1 हो चुका है, तो कॉस क्यूब में जब 1 का इंटू करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। उसी तरीके से इधर आइए, क्या होगा, कॉस क्यूब, और यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब, और ये तो 1 हो जाएगा, तो ये साइन क्यूब। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से कॉस की पावर 3 ये बच्चे एलिमिनेट होगा, तो कॉस स्क्वायर से बच्चे ये कॉस क्यूब का कॉस स्क्वायर निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कॉस, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस एक ही बचेगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर से साइन क्यूब निकल जाएगा, तो प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई
साइन ही बचेगा, सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि इससे कटेगा तो साइन ही बचेगा। यहाँ एलसीएम ले ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा बच्चे साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a माइनस बी या a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी बात को मैं आपको लिखना चाहूँ तो इसमें ये भी हो सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं ये फार्मूला आपका लिख सकता हूँ। साइन पे पावर 4 कॉस पे पावर 4 को मैं यही लिख सकता हूँ बच्चे, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच्चे आपको पता है कि ये 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और आपके पास जो है वो और क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया हमसे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगा बच्चे, स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में है साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब इसको बच्चे हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखो 1 बाई साइन और कॉस, तो बच्चे आपको पता है साइन को आप कोसेक कहते हो और कॉस को सेक कहते हो। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखे हैं। 1 बाई कॉस को क्या कहते हैं बच्चे, सेक थीटा। 1 बाई साइन को हम क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। माइनस साइन से साइन जाएगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 29। ठीक है, तो ये 29 नंबर का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया।